नमस्कार, जीरो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामचंद्र खत्री, जीरो न्यूज का एडिटर। आज हम एक खास विषय पे बात करना चाहते हैं और वो विषय ड्रग्स के मामले में। जीरो न्यूज और जागरण जंक्शन के माध्यम से हमने कैंपेन शुरू किया है, मिशन ड्रग्स फ्री मुंबई। हम मुंबई को ड्रग्स से फ्री करना चाहते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स है, जैसे चरस, गांजा, एमडी और ब्राउन शुगर, जो बॉम्बे में खुलेआम बिकता है। अब सवाल ये नहीं है कि इसे कौन बेचता है और कौन इसे खा रहा है। सवाल ये है कि ये ड्रग्स मुंबई में आ कहाँ से रहा है। और ये मुंबई में अगर आ रहा है तो ये पुलिस का फेलियर है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का फेलियर है और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का फेलियर है। आए दिनों मीडिया न्यूज़पेपर में और वीडियो के माध्यम से पुलिस को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि फला जगह ड्रग्स वगैरह बिक रहा है, लेकिन पुलिस उसमें कार्रवाई सख्ती से ना करने के कारण ये ड्रग्स दिन ब दिन बिक्री में बढ़ता जा रहा है। और ये ड्रग्स ही कारण है चोरी, मर्डर, रेप का, क्योंकि ये सब जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं ये क्राइम में काफी आगे है। ये ड्रग्स का नशा करने के बाद ये क्राइम्स करते। तो अब हमने एक कैंपेन शुरू किया है, मिशन ड्रग फ्री मुंबई। हम सारे प्रशासन, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस इंटेलिजेंस, सबको हम लिखित में एक लेटर दे रहे हैं कि मुंबई में सारी जगहों से जिस किसी भी प्रकार का ड्रग्स बिक रहा है, एमडी, ब्राउन शुगर, गांजा या चरस, इसे ताबड़तोड़ बंद किया जाए और मुंबई को ड्रग फ्री किया जाए, ताकि मुंबई के जो यंग जनरेशन है उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि आज के तारीख में ड्रग्स के अंदर काफी यंग जनरेशन, लड़का और लड़की खुद तो बर्बाद हो ही रहे, अपने फैमिली को भी बर्बाद कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सीएम साहब फडणवीस जी से और डिप्टी सीएम अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे साहब से कि ड्रग्स के मामले में आप कार्रवाई करें। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को अच्छी तरह से अंजाम दिया, इसी तरह से हमारी महाराष्ट्र के सीएम से और कमिश्नर पुलिस से निवेदन है कि वो ऑपरेशन ड्रग्स सिंदूर ऑर्गेनाइज करे और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करे। थैंक यू। नमस्कार, मैं आशुतोष गुप्ता, दैनिक जागरण जंक्शन का संपादक। आज जो एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे बात करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्राइम दिन ब दिन मुंबई में बढ़ता जा रहा है। असल क्राइम बढ़ने के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आ रहा है वो है नशा। नशा किसका? ड्रग्स, चरस, हेरोइन, एमडी। ये इस तरह ऐसा नशा है कि इसको पाने के लिए जो इसका लती है, व्यसनी है, वो कोई भी क्राइम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब बात ये हो गई कि वो ड्रग्स उसको अब मिला कैसे, किसने उसको ड्रग्स दिया, किसने ये जहर उसको दिया। तो मैं आपको बता दूं कि बिना स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत के ये नहीं हो सकता। पूरी तरह से यहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट फेल है, स्थानीय प्रशासन भी फेल है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाती है, लेकिन वो कोई कार्रवाई करने के बजाय उनसे वसूली करने में लग जाते हैं। ऐसा सूत्रों का हमारे कहना है। और अगर वो वसूली छोड़ के कार्रवाई करें तो मेरा दावा है कि एक भी ड्रग्स मुंबई में नहीं बिकेगा। तो जैसा कि हमारे सहयोगी रामचंद्र जी भाई ने कहा कि आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसी तरह मुंबई, महाराष्ट्र में भी ड्रग्स के खिलाफ मिशन ड्रग सिंदूर चलाया जाना चाहिए। हमें इनका पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहते हैं आप भी इसमें सहयोग करें। कहीं से भी आपको जानकारी मिले फला जगह पर ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, कोई सेवन कर रहा है, तो हमें जानकारी पहुंचाएं। हम संबंधित प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और इस मिशन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। जय। ओके मैम, हम लोग जीरो न्यूज और जागरण जंक्शन न्यूज की तरफ से है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो बॉम्बे में जो ड्रग्स बिक रहा है, क्या वो बिकना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। सही बात नहीं है ये ड्रग्स का, क्योंकि ये ना ही हमें मतलब लाइक ऑब्वियसली द यूथ, द यंगस्टर्स जो है हमारे, वो भी बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं एंड इवन दे आर गेटिंग आउट ऑफ द बैलेंस, आउट ऑफ द लाइफ एंड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स नॉट, वी डोंट हैव टू डू दैट। ड्रग्स जो भी है उसकी सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा कम करो ड्रग्स का,
it's not, yes, not only the people itself, the person itself is not suffering, इसमें पूरी family suffer कर रही है, and obviously suffering के point of view पे पूरी life खराब हो रही है, and I don't know what all things. और ये starting में ऐसा लग रहा है it's like a classy thing, it's nice thing, you know, to go out, and तो हमें ऐसा लगता है कि safety भी नहीं रही, हम तो कहीं भेज भी नहीं सकते, they can't even enjoy the life. So yes, of course, I am totally against the drugs. Not only I, the all people of my age, of the age of the old, everyone is against it, and I don't think so it's good. And I wanted ke police, Maharashtra police and all the police all over, Gujarat police or anything it is, they have to make it secure that this drug should never come inside the country, and especially they should find out from the youths, because the youth are going out of the control, and it is really true. And आपको लगता है ये जो ड्रग एडिक्शन है ये क्राइम रेट बढ़ा रहा है? यस यस, ऑफ कोर्स क्राइम रेट तो हाई हो ही रहा है, बिकॉज ड्रग्स ही है जहाँ पे पर्सन अपना सही तरीके से लाइफ नहीं जीता, फिर वही पर्सन ड्रग्स लेके ऑलमोस्ट सारी चीजें बुरी करेगा ना, व्हेन ही इज आउट ऑफ द सेंस, ही डजंट हैव अ कंट्रोल ऑफ सेंसेस ऑब्वियसली, सो ही विल डू एवरीथिंग रॉन्ग. सो यस, आई बिलीव कि क्राइम रेट हाई हो रहा है, और क्राइम रेट को रोकने के लिए अगर हम ड्रग्स को रोके, बिकॉज ये कैसा हो गया एक मॉडर्न कल्चर की तरह एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग, जो समझ नहीं पा रहे वो लोग कि ये मॉडर्न कल्चर नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ. So even as a teacher, I am myself is a teacher, and I am even trying to speak out the people to the children to try to explain it कि मैं एक स्पेशल सोशल वो लेती हूँ ताकि उन लोगों को बताऊं कि ये चीज़ गलत है. एंड आई थिंक कि जितना ओपनली अभी हो गया है इन न्यूज़, इन आई थिंक सो इवन इन व्हाट वी से एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन हाइप्स. तो ये जो हाइप हो रहा है, तो इफ दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन्स, दे फील लाइक ये स्मार्टफोन्स है तो मतलब हाइप करो, सब चीज़ हाइप हो रही है, ओपनली चल रहा है, जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एज अ टीचर, एज अ मदर, एज ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके, जीरो न्यूज और जागरण जंक्शन की तरफ से मिशन ड्रग फ्री मुंबई कैंपेन शुरू हुआ है. तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुंबई में ड्रग्स जैसी चीज़ें हैं वो बिक्री होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये तो गलत है ना, क्योंकि ड्रग्स से क्या होता है, आज की जनरेशन जो है वो बिगड़ रही है, प्लस नशे की तरफ जा रही है. तो ड्रग्स तो मुंबई में नहीं बिकनी चाहिए, ये तो बहुत गलत है. आप कॉलेज जाते हो? हाँ, मतलब कॉलेज अभी तो मेरा जॉब स्टार्ट है, कॉलेज मैंने छोड़ दिया, काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल. अभी आजकल काफ़ी यंग जनरेशन बिल्कुल ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, जी. जिसके वजह से परिवार में भी असर हो रहा है और उनका खुद का करियर भी खराब हो रहा है. तो इस विषय में आपको क्या बोलूँ? इस विषय में मैं यही बोलूँगा कि आज के जनरेशन को ये चीज़, इनकी लत नहीं लगानी चाहिए. ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, फैमिली के लिए भी नुकसानदायक देता है. प्लस अपनी मुंबई एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करने आते हैं, और इस बीच में अगर वो ड्रग्स वगैरह में फंस जाते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती है. अगर उन्हें कोई कुछ करना हो, फिर वो अगर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो ये यंग यूथ के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, मतलब बात है. जीरो न्यूज़ ये कहना चाहता है कि जो ड्रग्स बेचते हैं और जो खाते हैं ये गलत विषय है, लेकिन ड्रग्स बॉम्बे में जो आ रहा है ये पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का फेलियर है. तो इस बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि सेफ्टी का हिसाब से, मतलब यहाँ का मुंबई का जो प्रोटेक्शन है ना, वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है. लेकिन नारकोटिक्स की बात है तो पुलिस इस पे भी ध्यान दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं बदलाव आएंगे. और मैं मुंबई पुलिस से बहुत उम्मीद रखता हूँ, और उम्मीद है कि वो ड्रग्स बेचने वालों को जो ये स्मगलिंग कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ लेगी बहुत जल्दी. और आपको लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो उसी तरह से मुंबई कमिश्नर और प्लस जो हमारे सीएम साहब हैं उनको ड्रग्स सिंदूर शुरू करना चाहिए मुंबई में? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि मोदी जी ने जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन स्टार्ट किया, सेम अगर ड्रग्स के लिए ऐसा कोई मिशन स्टार्ट कर दे तो बहुत जल्दी मुंबई से ये जो स्मगलिंग है ड्रग्स का वो खत्म हो सकता है. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. ओके, थैंक यू. अच्छा, और जीरो न्यूज़ और जागरण जंक्शन की तरफ से मिशन ड्रग फ्री मुंबई कैंपेन शुरू हुआ है. तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मुंबई में जो ड्रग यंग जनरेशन जो ले रहा है तो उसे बंद करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बंद करना चाहिए. और ये जो बॉम्बे में जो ड्रग्स आ रहा है, तो ये आपको लगता है नहीं महाराष्ट्र और मुंबई का जो बॉर्डर है वहीं तक उसको रोक देना चाहिए? हाँ, जहाँ पर से भी है, कुछ भी जो भी है ये स्टॉप करना चाहिए. ये सारा काम जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, जो वो लोग
शायद कहीं हद तक चूक रहे हैं। वो तो नेचुरली चूकेंगे ही, पर क्या है, हम जैसे नागरिकों का, पब्लिक का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, बच्चों को स्कूल्स में दे रहे हैं, कॉलेजेस में दे रहे हैं। हम लोग नहीं पहचान सकते हैं और पुलिस नहीं पहचान सकती है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। इवन पब्लिक हैज टू बी अलर्ट। और ये जो आई थिंक जो ड्रग एडिक्टेड लड़के जैसे चोरी मर्डर जैसा क्राइम कर रहे हैं, हाँ, दे विल डू बिकॉज दे वांट मनी फॉर ड्रग्स। एक बार आदत पड़ गई तो ड्रग्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? घर में चोरी करेंगे, एक लिमिट में ही मिलेगा ना पैसा, तो फिर चोरी करने लगते हैं, फिर घर में नहीं तो बाहर चोरी। ये सब तो ड्रग्स की वजह से है ना। और आजकल काफी टीनेज लड़कियां भी ड्रग्स एडिक्टेड हो गई हैं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अपनी भी लाइफ खराब करते हैं, फैमिली की भी और हमारी पूरी कम्युनिटी की भी। अभी जो हमारा जीरो न्यूज चैनल है और जागरण पेंशन जो न्यूज़पेपर है, हमने कैंपेन शुरू किया है मिशन ड्रग फ्री मुंबई। तो अभी नेक्स्ट मंथ से 1 से 5 जून हम बाइक रैली कर रहे हैं मुंबई कमिश्नर ऑफिस तक शांतिपूर्वक। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स को बेचना और खाना तो अलग होता है, इसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, पुलिस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसको बॉम्बे में आने से रोके। बिल्कुल रोकना चाहिए। We should take action. थैंक यू।